वंदना भैया जी, वंदना भैया जी। वंदना भैया जी। हाँ श्रीश भाई। हाँ वंदना भैया जी। वंदना भैया जी बोलो। आवाज आ रही है? हाँ भैया जी, एकदम बहुत हाँ। बढ़िया आवाज आ रही है। हाँ जी। वंदना भैया जी। हाँ। अथ माध्यमिक स्वाध्याय प्रारंभिक बेलायाम श्री श्रुत भक्ति कायोत्सर्गम करोमि। हम श्रुत भक्ति का कायोत्सर्ग करेंगे। कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षाण्यशीतैस्त्रिदिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्ये मेतैश्रुतं पञ्चपदं नमामि। अरिहन्ते भाषयत्रं गणहरदेवं गन्तेयं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदनानि महोदयं शीर्षा इच्छाइवन्ते श्रुतभक्ति कौशगो कौतुसालोच्यो अंगो वंग पैडे पाउडे प्रियम्मे सुत्ते पणमानी होगे पुगे चुड़िया चेवे सुतस्ते स्विधम्मे कायम से अंचिकालम अंचेमी पूजेमी वंदनामी नमस्कामी दुःखको कम्मखो मोहिलाओ सुगैयमणम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो दुमज्जम ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामिदं मोक्षदं चैवे ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणोग प्रेक्षालित सकल भूतलमल कलंका मुनिकृपासित तीर्था सरस्वती नो हरति दुरितं अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम प्राचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेष्ठं परिवर्धिकं धर्म संबंधिकं भव्य जीव मना प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री आप्तिमीमांसा देवागम स्तोत्र नामधेयम् अष्टमूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवः देवा तेषां वचोनुसारमासाद्य श्रीमद् आचार्य प्रवर श्री समन्तभद्र स्वामी विरचितं श्रोताराः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान् वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद्र कुंदाद्योर्जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वे मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम देवागम नभोयानि चामिरादिभिहोतया माया विश्वपि दृश्यन्ते नातस्त्वमसि नो महान्। देवादिदेव 1008 भगवान महावीर स्वामी की द्वादशांगी जिनवाणी माता की परम पूज्य आचार्य श्री समंत भद्र जी महाराज जी की परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी की परम पूज्य मुनिवर सरल सागर जी महाराज जी की ढाई द्वीप संबंधी 3.9 करोड़ महामुनिराजों की अहिंसा में जैन धर्म की आप्ति मीमांसा ग्रंथ के स्वाध्याय में आगत समस्त श्रोतार्थीगण। आप्ति मीमांसा जिसका अपर नाम देवागम स्तोत्र है, आचार्य समंत भद्र जी द्वारा विरचित यह न्याय शैली का अभूतपूर्व ग्रंथ। इस आप्ति मीमांसा ग्रंथ को आधार बना करके अनेक उत्तरवर्ती आचार्यों ने इसकी व्याख्याएं जो लिखी हैं, अकलंक देव स्वामी ने इस आप्ति मीमांसा देवागम स्तोत्र पर जो व्याख्या लिखी उसका हम पहले परिचय दे चुके हैं। उस व्याख्या का नाम क्या है? जो आप्ति मीमांसा देवागम स्तोत्र के ऊपर पहली व्याख्या लिखी गई संस्कृत भाषा में, वो कौन से आचार्य ने लिखी और उसका नाम क्या? कोई बताएगा आप लोगों में से?
पहले दिन हमने एक भूमिका बनाई थी, उस समय बतलाया था। श्रीश भाई आवाज तो आ रही है ना? हाँ जी, मैं ये अनम्यूट करता हूँ। वंदना भैया जी। हाँ, अष्टपदी ग्रंथ अकलंक दे स्वामी का। बहुत सुंदर उत्तर दिया है शशि जी ने, जो पुणे से हैं, अच्छी स्वाध्यायी श्राविका हैं, कि अकलंक देव आचार्य ने पहली व्याख्या लिखी जिसका नाम रहा अष्टसती। 800 श्लोक प्रमाण विषय उसमें है, इसलिए उसका नाम अष्टसती पड़ा। और उन्होंने देवागम स्तोत्र में जो 114 कारिकाएं आई हैं, 114 कारिकाओं पर उन्होंने कुछ विशेष विवेचना की, उसका नाम उन्होंने अष्टसती दिया। इसी श्रृंखला में दूसरा प्रश्न होगा कि देवागम स्तोत्र आपने मीमांसा के ऊपर एक दूसरी व्याख्या और लिखी गई, वह बृहदकाय व्याख्या लिखी गई, उसका नाम क्या है और कौन से आचार्य ने वह व्याख्या लिखी? जो भी उत्तर देना चाहे अपना हाथ ऊंचा करेगा। ए नीलम जैन, नीलम जी हाथ ऊंचा करें। हाँ, वंदना भैया जी। अष्ट सहस्त्री आचार्य विद्यानंदी जी। बहुत सुंदर उत्तर दिया नीलम जी ने भी, उसका नाम है अष्ट सहस्त्री और इसके रचयिता हैं आचार्य विद्यानंदी स्वामी, जिन्होंने 8000 श्लोक प्रमाण विषय में उन सारे पूर्व पक्ष को भी प्रस्तुत किया है, जो एकांतवादी लोग किस प्रकार अपनी वस्तु स्वरूप के बारे में अवधारणाएं रखते हैं। तो उन्होंने विद्यानंद आचार्य ने बहुत अच्छे से पूर्व पक्ष प्रस्तुत करके उत्तर पक्ष द्वारा उसका खंडन किया है और हमारे अनेकांत दर्शन का मंडन किया है। एक व्याख्या और मैंने बतलाई थी, मीमांसा आवाज नहीं आ रही भैया। तीसरी व्याख्या और लिखी गई है, वह भी संस्कृत भाषा की व्याख्या। आवाज तो आना चाहिए, यहाँ से तो बिल्कुल म्यूट है। आपने मीमांसा देवागम स्तोत्र पर तीसरी व्याख्या जो लिखी गई है उसका नाम क्या है? हाँ श्रेष भाई आवाज तो आ रही ना? हाँ आवाज आ रही है। जिसको भी उत्तर देना हो हैंड रेज कर लें तो मैं अनम्यूट कर दूंगा। हाँ, कोई उत्तर यदि देना चाहे, जिसको याद हो वो उत्तर दे सकेगा। शायद बिंदु जैन, बिंदु जी बोल नहीं, लेकिन हाँ मैंने अनम्यूट किया। वंदना भैया जी, देवागम स्तोत्र। नहीं, देवागम स्तोत्र मूल ग्रंथ का ही नाम है, उसी का नाम आपसे मीमांसा है। देवागम स्तोत्र आपसे मीमांसा पर 3 व्याख्याएं लिखी गई हैं। पहले दिन हमने उन तीनों व्याख्याओं के नाम दिए थे। आचार्य विद्यासागर जी नहीं, हाँ, स्मृति सांधेलिया पुणे से, स्मृति सांधेलिया पुणे से श्रीश भाई। हाँ मैंने उन्हें अनम्यूट करने के लिए रिक्वेस्ट करी है स्मृति जी को, आप अनम्यूट करके उत्तर दीजिएगा स्मृति जी। भैया जी वंदना। भैया जी आपका मीमांसा वृत्ति आचार्य वसुनंदी जी। बहुत सुंदर उत्तर दिया है स्मृति बहन ने। एक बड़े विद्वान परिवार के विद्वत परिवार से जुड़ी हुई बेटी स्मृति जी बीना से ही हैं, वर्तमान में पुणे में रह रही है। डॉक्टर दरवाई लाल जी कोठिया न्यायाचार्य, उस परिवार से जुड़ी हुई है स्मृति सांधेलिया। और निर्यापक श्रमण अभय सागर जी महाराज, उस परिवार से भी इनके संबंध रहे। उत्तर बहुत अच्छा दिया स्मृति सांधेलिया ने। इस प्रकार 3 व्याख्याएं हुई हैं। एक बार पुनः मैं रिवाइज कर देता हूं। जिन लोगों के स्मृति पटल पर ये बात ना हो वो अपने स्मृति पटल पर अंकित करें। फिर से कम से कम हम देवागम स्तोत्र आपसे मीमांसा का जो स्वाध्याय कर रहे हैं, कुछ कुछ बेसिक बातें हमारे नॉलेज में होना चाहिए। इस ग्रंथ का नाम देवागम स्तोत्र है, उसी का दूसरा नाम आपसे मीमांसा। हमने ये भी बतलाया था इसका नाम देवागम स्तोत्र क्यों पड़ा और आपसे मीमांसा इसका नाम क्यों पड़ा, दोनों बातें हमने बतलाई थी। कोई उत्तर देगा? जी भैया जी। आपसे मीमांसा क्यों बोलते हैं और देवागम स्तोत्र क्यों बोलते हैं?
यार नीलम ताई बोल रही है मेरे ख्याल से। हाँ, नीलम जी ताई। हाँ हाँ, देवागम स्त्रोत इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये देवागम से ही शुरू हो रहा है, मतलब देवताओं के आगमन से ही, इसलिए इसका नाम देवागम पड़ा। और आप मीमांसा क्योंकि संबंधभद्र आचार्य ने, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, हाँ, अरे ये- बराबर। संबंधभद्र आचार्य स्वामी ने आप्त मीमांसा मतलब आप्त की परीक्षा ली है इसमें, इसलिए इसका नाम। ठीक है, बहुत अच्छा उत्तर दिया नीलम जी ने कि देवागम स्तोत्र नाम पढ़ने का कारण है इस स्तोत्र का प्रारंभिक शब्द देवागम है। जैसे भक्तामर प्रणत मौल भक्तामर स्तोत्र में प्रारंभिक शब्द भक्तामर है, एक ही भाव में एक ही भावम। इसी प्रकार देवागम स्तोत्र में देवागम शब्द से शुरुआत होने से इसका नाम देवागम स्तोत्र पड़ा। आप्त मीमांसा, आप्त मतलब आप्त की, परमात्मा की मीमांसा अर्थात विचार या परीक्षा की गई है, इसलिए उसको आप्त मीमांसा बोलते हैं। आप्त मीमांसा ग्रंथ में कितनी कारिकाएं और कितने परिच्छेद हैं? परिच्छेद मतलब अध्याय, कारिका मतलब श्लोक। आप्त मीमांसा ग्रंथ में कितने परिच्छेद हैं और कितनी कारिकाएं हैं? जिसको बताना वो हैंड रेज कर लें, स्मृति जी और जिसको भी है, शशि जी या जिसको नए लोगों को अवसर मिलेगा। शिल्पा शिल्पा जी रायपुर से हैं। शिल्पा जी आपको म्यूट करने को मैंने दिया है। हाँ, हुआ म्यूट। जी, वंदना भैया जी, इसमें 10 परिच्छेद है और 114 तालिकाएं हैं। बिल्कुल, बहुत सुंदर उत्तर दिया है शिल्पा जी रायपुर ने। एक लंबे समय से हमारे स्वाध्याय से ऑनलाइन जुड़ी हुई हैं शिल्पा जी। उन्होंने बताया 10 परिच्छेद मतलब 10 अध्याय हैं और 114 कारिकाएं मतलब संस्कृत भाषा के 114 श्लोक हैं जिसमें आप्त मीमांसा का प्रतिपाद विषय आया। हमने यही भी बतलाया था आप्त मीमांसा ग्रंथ के 10 परिच्छेदों में कितने प्रकार के एकांतों का खंडन आचार्य संबंधभद्र स्वामी जी ने किया है। कितने प्रकार के एकांतवादों का कथन खंडन आप्त मीमांसा ग्रंथ में किया गया है। शशि जी ने हैंड रेज किया है। जी भैया 10 प्रकार के एकांतों का खंडन किया है। बहुत सुंदर, 10 प्रकार के एकांतवादों का खंडन किया है। 10 प्रकार के एकांतवादों में से कोई 5 एकांतवाद के नाम बताना है। हमने पूरे 10 आपको लिखवा भी दिए थे, आपको 5 के नाम बोलना है। शिल्पा जी ने हैंड रेज किया है। राजेंद्र जी भोपाल, नए स्वाध्यायी के रूप में राजेंद्र जी भोपाल से हैं, वो बताएंगे। भैया जी लिखे हैं भैया जी 10। चलो पढ़ दो, वो भी ठीक है। हाँ, कम भाव से कम अभाव लिखे हैं ना। तत्वाद, द्वैत अद्वैत एकांतवाद, नित्य अनंत एकांतवाद, भेद अभेद एकांतवाद, अपेक्षा अनपेक्षा एकांतवाद, ये 5 ऊपर के लिखे। चलो ठीक है, अब आप 10 ही बोल दो, जब पढ़ रहे हैं देख करके 5 और। हेतु आगम एकांतवाद, अंतरंग और बाहिरंग एकांतवाद, मतलब और दैव पुरुषार्थ एकांतवाद, पुण्य पाप एकांतवाद, अज्ञान ज्ञान ज्ञान अज्ञान, ज्ञान अज्ञान, ज्ञाना ज्ञान, ज्ञान अज्ञान। ठीक है, राजन जी ने अच्छी कोशिश की है। क्योंकि सीनियर सिटीजन हैं इसलिए उनको इतनी छूट है। सीनियर सिटीजन वालों को थोड़ी सी छूट दी गई है कि उन्होंने देख करके भी पढ़ दिया है, कम से कम उन्होंने लिखा। आज हम आगे के विषय को ले रहे हैं। अभी कुछ थोड़ा सा वाचना के बाद एक प्रश्ना होता है। स्वाध्याय के 5 अंग आचार्य उमा स्वामी जी ने तत्वार सूत्र में दिए। वाचना, प्रच्छना, अनुप्रेक्षा, आमनाय, धर्मोपदेश, इस प्रकार 5 प्रकार का स्वाध्याय होता है। तो अभी अपन ने प्रच्छना स्वाध्याय कर लिया है। कौन सा स्वाध्याय हो गया? प्रच्छना यानी प्रश्न करना, प्रश्नोत्तर करना। तो आप लोग इस प्रकार थोड़े विषय को क्लियर करते जाएंगे। प्रत्येक कारिका से रिलेटिव कुछ कुछ मुख्य बिंदु भी आप नोट करते जाएंगे
ताकि आपको ये ध्यान में रहे कि इस कारिका में आचार्य समंतभद्र स्वामी जी क्या कहने वाले हैं। अब अगला प्रश्न हमारा ये रहेगा कि आचार्य समंतभद्र स्वामी जी किन कारणों से भगवान महावीर स्वामी को आप्त मानने के लिए तैयार नहीं है। आचार्य समंतभद्र स्वामी जी किन कारणों से भगवान महावीर स्वामी को आप्त मानने के लिए तैयार नहीं है। प्रश्न समझ में आया होगा। शशि जी ने हैंड रेज किया है, और कोई हैंड रेज? और भी कोई करे? नए व्यक्ति? हाँ, घबराना किसी को नहीं है। उत्तर देने में बहुत सारे लोग मूक श्रोता होते हैं, जैसे मूक केवली होते हैं ना, उसी प्रकार मूक श्रोता होते हैं, जानते सब कुछ हैं लेकिन बोलते नहीं। वो कहते हैं हमेशा दूसरों को अवसर देते हैं बोलने के लिए। आचार्य समंतभद्र स्वामी जी किन कारणों से, प्रारंभ की जो 3 कारिकाएं हैं, वो 3 कारिकाएं यही कहती हैं कि हम इस कारण से आपको आप्त मानने के लिए तैयार नहीं हैं। चलो 3 हाथ उठ रहे हैं, शशि जी, राजेंद्र जी, शिल्पा जी। इसके अलावा और भी कोई हाथ ऊंचा करेगा, हमें मालूम पड़े कि आप कितना आत्मसात कर पा रहे हैं विषय। उसी के अनुसार आगे की पृष्ठभूमि तैयार होगी। चलो श्रीश भाई इसका उत्तर दे रहे हैं, श्रीश जी। भैया जी, एक तो ये था कि जो समोषण इत्यादि जो बहिरंग विभूति है, मात्र इसके आधार पर आपको हम अरिहंत स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि औरों के भी ऐसी पाई जाती है। फिर उसके बाद में आपने आपके अंतरंग गुण और बहिरंग गुण, जो अंतरंग गुण नहीं, आपका शरीर वगैरह की जो गुण है, स्वेद रहित और ये इत्यादि, उसके आधार पर भी हम आपको नहीं स्वीकार कर सकते। और मात्र आपने तीर्थ का प्रवर्तन किया है, तो अन्य लोग भी बोलते हैं कि उन्होंने भी तीर्थ का प्रवर्तन किया है, तो इसके आधार पर हम आपको अरिहंत स्वीकार नहीं कर सकते। बहुत सुंदर उत्तर दिया श्रेष्ठ जी ने, तीनों कारिकाओं का भाव बतला दिया। देवागम नवो याने चामरादि विभूतया माया विश्व दृश्यन्ते नातस्तमस्किनो महान। प्रथम कारिका में यही बतलाया कि देवों का आगमन होना, समो शरण में देव लोग आते हैं। नभोयान, जब प्रभु विहार करते हैं अरिहंत परमात्मा, तीर्थंकर परमात्मा, तो उनका आकाश में गमन होता है, पृथ्वी से ऊपर उनका विहार होता है। चामरादि विभूतया, चमर छत्रत्रय आदि वैभव, अष्ट प्रातिहारी का वैभव भी आपके पास पाया जाता है। तो कहा कि इन कारणों से हम इसलिए नमस्कार नहीं करते, ये सब चीजें बाहर से संबंध रखती हैं। और अन्य मायावी लोग माया के माध्यम से इनकी रचना कर सकते हैं। दूसरी कारिका में बतलाया था अध्यात्मं बहिरप्येष विग्रहादि महोदया माया विश्व दृश्यन्ते नातस्तमसिनो महान। दिव्या सत्यो देवौ कश्यप्यस्ति रागादि मत्सुषा। एक कारिकाएं भी आप लोग, जो लोग याद कर सकते हैं, कम से कम याद करें। एक कारिकाएं जिनके पास नोट नहीं है, जो आपके पास स्क्रीन पर आप्त मीमांसा तत्व दीपिका प्रस्तुत की जाती है, अभी नहीं करेंगे, थोड़ी देर बाद की जाएगी। उसमें से कारिकाएं आप लोग नोट कर सकते हैं। आपके पास PDF फाइल भी भेजी गई है, तो कारिकाएं एक डायरी में आप नोट कर लें, और उन कारिकाओं का प्रतिदिन पाठ भी यदि आप करेंगे तो कारिकाएं याद होती जाएंगी। अथवा प्रतिदिन एक कारिका कंठस्थ करें। रोज एक ही कारिका ली जा रही है, ज्यादा नहीं ली जा रही है, तो एक कारिका आप पढ़ते जाएंगे तो आपको कंठस्थ भी होती जाएगी। तो बतलाया था विग्रहादि महोदया, शरीर आदि का जो महान उदय, जो अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार से। अंतरंग में लिया था कि आपके शरीर में पसीना नहीं आता है, मलमूत्र आदि की उत्पत्ति नहीं होती है। बहिरंग में गंधोदक आदि की वृष्टि हो रही है। आपका शरीर बड़ा दिव्य है, दैदीप्यमान है, और ये बिल्कुल सत्य है। लेकिन फिर भी इस प्रकार की विशेषताएं, जो रागादिमान, जो स्वर्ग में रहने वाले जो देव हैं, उनके शरीर में, उनके वैक्रियक शरीर में, जो आपके औदारिक शरीर में, परम औदारिक शरीर में जो विशेषताएं पाई जा रही हैं, वो देवों के वैक्रियक शरीर में वो विशेषताएं प्रारंभ से ही होती हैं।
इसलिए हम इन कारणों से भी आपको नमस्कार नहीं करते हैं। तीसरी कारिका परस्पर विरोधता सर्वेषाम् आप्तता नास्ति कश्चिदेव भवेत्। गुरु का प्रवर्तन किया है अपने उनके समय अर्थात जो उनके सिद्धांत हैं उन सबके सिद्धांतों में परस्पर में विरोध पाया जाता है। पूर्व में कुछ कहते हैं, उत्तर में कुछ बात कहते। पूर्वापर विरोध की उपलब्धि होने से उन तीर्थ प्रवर्तकों के समय में परस्पर विरोध पाया जाता है, इसलिए सर्वेषाम आप्तता नास्ति, इसलिए सभी तीर्थ प्रवर्तक आप्त नहीं हो सकते हैं। कश्चिदेव भवेद गुरु, कोई एक ही गुरु हो सकता है, कोई एक ही तीर्थ का प्रवर्तक हो सकता है। ये 3 कारिकाओं की भूमिका ये हुई थी। चौथी कारिका में बतलाया था, फिर आचार्य समंतभद्र स्वामी जी से ही पूछा गया कि आप आप्त किसको मानते हैं, किसको आप आप्त मानने के लिए तैयार हैं, किन गुणों के कारण आप आप्तपनी को स्वीकार करेंगे। तो समंतभद्र आचार्य ने बहुत अच्छा उत्तर दिया था। आप लोग अपनी भाषा में उत्तर देने की कोशिश करिएगा कि आप्त को हम किन कारणों से स्वीकार करेंगे। हाथ ऊंचा कर रही हैं श्रीमती चित्रा जैन ललितपुर से, जो पार के नाम से वीडियो चल रहा है। पार, वो पार्थ है। मैंने अनम्यूट किया है जी। हाँ चित्रा जी बोले। उन्होंने अनम्यूट एक्सेप्ट नहीं किया अभी तक। पहले म्यूट करें, म्यूट करें। बोलिए। जिस प्रकार सोने को 16 बार तपाकर शुद्ध किया जाता है, उसी प्रकार 8 कर्मों को जब नाश कर देंगे, जब हम आपको आप्त मानेंगे। चलो ठीक है, इन्होंने 4 की जगह 8 कर्म नष्ट कराने के बाद आप पनी को स्वीकार करने को तैयार हो रही हैं चित्रा जी। वैसे उत्तर उन्होंने ठीक दिया है। दोषावरणी और हानि निशेषा से तिशायना क्वचित यथा स्वहेतुभ्यो बहिरंतर मलक्षया। मतलब दिया था दोष मतलब राग द्वेष मोह आदि भाव कर्म। आवरण से लिया है, ज्ञानावरण दर्शनावरण को आवरण शब्द से लिया है। वैसे देखा जाए 4 घातीय कर्मों के अभाव में आपपना प्रकट हो जाता है, वीतरागता सर्वज्ञता हितोपदेशीपना आता है। तो चित्रा जी ने उत्तर सही देने की कोशिश की है कि दोष और आवरणों के अभाव हो जाने के कारण से हम आपको आप्त मानेंगे, अन्य किसी कारणों से आप्त मानने को तैयार नहीं है। बहुत अच्छा। इस प्रकार प्रश्न कभी कभी हो जाएगी। आज कुछ प्रश्न पूछ लिए गए हैं और आपके विषय की पुनरावृत्ति भी हो गई है। प्रश्नों के उत्तर देने से आपको थोड़ा सा भय तो लगता होगा। जिनको उत्तर देने का चांस मिलता है उनको तो प्रसन्नता होती है, और कुछ श्रोता लोग मध्यस्थ बैठे रहते हैं, और कुछ लोगों को रहता है कि भाई हमको तो सिर्फ सुनना है। सभी प्रकार के श्रोता सभा में होते हैं। कुछ सामान्य बुद्धि वाले रहते हैं, कुछ विशेष बुद्धि वाले रहते हैं, कुछ उहापोह वाले रहते हैं, कुछ समय पास करने वाले भी रहते हैं। सब प्रकार के श्रोता रहते हैं। एक बात सभी लोग ध्यान दें, आप्त मीमांसा ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है। स्वाध्याय वाचना को सभी लोग अपने प्रशस्त मन से सुनने की कोशिश करें। कभी कभी विषय थोड़ा सा नीरस भी होता है, न्याय ग्रंथ है, तो आपको उस नीरस विषय के प्रति उपेक्षा का भाव ना हो, उपेक्षा का भाव ना हो, आपको उसके प्रति जानने का भाव जरूर बना रहे, और इतना जरूर समझें कि हमारी बुद्धि की अल्पज्ञता के कारण हम इस विषय को नहीं पकड़ पा रहे हैं, लेकिन हम सुन करके इस विषय को जितना भी सुन पाएंगे आज्ञा सम्यक्त्व, आज्ञा मान करके कि जो समंतभद्र आचार्य जी कह रहे हैं वो हमारे लिए स्वीकार है, ऐसा आज्ञा सम्यक्त्व को अपन दृढ़ करने की कोशिश करेंगे। कल का चिंतन सूत्र कोई सुनाएगा? कल का चिंतन सूत्र भी हमने दिया था। हैंड रेज कर लें जिसको सुनाना हो।
हाँ, ये निरंतर स्वाध्याय में रहने वाले लोग ये तो बिल्कुल तैयार रहते हैं। शशि जी हैं, नीलम जी ताई हैं, शिल्पा जी हैं, और भी कुछ नए लोग थोड़ा सा कोशिश करें। हाँ, चित्रा जी भी हाथ ऊंचा कर रही हैं। चलो, शिल्पा जी इसका उत्तर दे रही हैं। कल का चिंतन सूत्र है। हाँ, शिल्पा जी उत्तर दे रही थी। कहाँ? वो डिस्कनेक्ट हो गई जी, शायद वो कहीं से ना डिस्कनेक्ट हो गई जी। वे नहीं नहीं नहीं, है शिल्पा जी हैं। शिल्पा जी, आपको मैंने अनम्यूट करने के लिए रिक्वेस्ट दी है, आप अनम्यूट कर लें। चलो, नीलम जी ताई, नीलम ताई। यो यत्र अवसंविवादिका सा तत्र आप्तः। यहाँ हमको आवाज नहीं आ रही। नीलम जी यदि कुछ बोल रही हो तो दोबारा से। यो यत्र अविसंवादिका सा तत्र आप्तः। आई आवाज? आवाज आ रही है भैया? मुझे तो आ रही है, मुझे आ रही है। भैया जी, आपको हमारी आवाज आ रही है या नहीं आ रही? श्रीश भाई की भी आवाज नहीं आ रही। श्रीश भाई कुछ बोल रहे हैं। हमारी आवाज आप तक आ रही कि नहीं? आपकी तो आ रही है, मगर हमारी क्यों नहीं आ रही? इसका मतलब आपका वॉल्यूम शायद गड़बड़ हो गया कुछ भैया जी। आ रही है आवाज? हेलो हेलो। सुनंदा, सुनंदा जी भी हाथ ऊंचा कर रही हैं। सुनंदा जी, हाँ बोले, क्या बोलना चाहती? सुनंदा जी, आवाज आ रही है भैया जी मेरी? नहीं आ रही ना उनको नहीं आ रही आवाज। उनको नहीं आ रही, भैया जी को आवाज नहीं आ रही हमारी। वही तो मैं भी तो बोल रही हूँ, उनको नहीं। हाँ, आप भी बोल रही हो, आवाज नहीं आ रही। हाँ, श्रीश भाई हाथ का इशारा करके बताएं आवाज आ रही कि नहीं? आप आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है, नहीं आ रही। आ रही है, आ रही है, आ रही है, नहीं आ आ रही। रही है। हाँ आ रही भैया, आ रही। हाँ, आपकी आ रही है भैया जी। हाँ, आपका मरी आ रही है भैया। मैं बोलूं? यो ये मैं बोलूं क्या? मैं बोलूं? बोलो, क्या पता श्लोक पहुंच जाए, चित्र पहुंच जाए। बोला था। यो यथाविसंवादिका सा तत्र आप्तः। हाँ, भैया जी को नहीं आ रही ना? भैया भैया जी कोई आसपास बैठा है क्या जो देख सके? वॉल्यूम शायद कम हो गया आपका। अरे वो मुझे में तो आवाज ही नहीं आ रही है, कैसे बोलूं? कर मैसेज कर दो भैया। मैं कॉल करता हूँ भैया जी को नंबर पे। मैसेज कर दो। थोड़ा कौन सचिन है? कौन? यही बुला लो। अच्छा, ठीक। हाँ, श्री जी बोल रहे हैं हमारी आवाज तो आप तक आ रही है। हाँ, हमारी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। आ रही। आपकी आवाज नहीं आ रही, क्या हो? हाँ, वही कुछ
चलो आज का ये विषय प्रारंभ होता है। कल जो विषय हमने पढ़ा था कारिका नंबर 4, चौथे नंबर की कारिका का विषय कल हो गया था कि दोषा वर्णयोर हानिर निःशेषास्यतिशायेनात् क्वचित यथा स्वहेतुभ्यो बहिरंतर मलक्षया। बतलाया था कि दोष और आवरणों का कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से अभाव होता है, इसलिए जिस प्रकार क्वचित यथा स्वहेतुभ्यो बहिरंतरम लक्ष्य, क्वचित अर्थात स्वर्ण आदि द्रव्य में अपने अपने कारणों से अर्थात बहिरंग और अंतरंग कारणों पूर्वक अंतरंग और बहिरंग मल का नाश पाया जाता है, उसी प्रकार किसी आत्मा में संपूर्ण दोष और आवरणों की हानि होने से पूर्ण रूप से उनमें सर्वज्ञता पाई जाती है, आपपना पाया जाता है, ऐसा कल बतला दिया था। इस कारिका को लेकर के कुछ प्रश्न कर रहे हैं और उनका उत्तर भी यहीं से दिया जा रहा है। भगवान अरिहंत में दोष और आवरणों की पूर्ण हानि होती है, यह बात किस प्रमाण से जानी जाती है? तो दोष और आवरणों की हानि में अतिशय मतलब हीनाधिकता, किसी में दोष कम है, किसी में दोष ज्यादा है, किसी में आवरण कम है, किसी में आवरण ज्यादा है, कहीं सोना शुद्ध है, कहीं पूर्ण शुद्ध है, कहीं पर कम शुद्ध है। तो उसी प्रकार किसी व्यक्ति में दोष अधिक है, किसी में कम है। इसी से मालूम पड़ता है कि दोषों और आवरणों में हीनाधिकता की उपलब्धि होने के कारण से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि कोई पुरुष ऐसा भी होगा तो संपूर्ण दोष और आवरणों से भी रहित हो सकता है और वे अरिहंत ही होते हैं। अब दोष और आवरण में अंतर क्या है? तो कर्म के उदय से होने वाले जीव के अंदर राग द्वेष आदि जो अज्ञान भाव हैं वो दोष कहलाते हैं, इनको ही भाव कर्म बोलते हैं। राग द्वेष मोह अज्ञान आदि भाव कर्म कहलाते हैं, इनको यहाँ पर दोष शब्द से कहा है। और ज्ञानावरण दर्शनावरण आदि जो पौद्गलिक कर्म हैं, इनको आवरण शब्द से कहा गया है। पर मीमांसक मत ने एक प्रश्न किया था, जैसे किसी जीव में दोष और आवरण का पूर्णतया नाश हो सकता है, उसी प्रकार किसी जीव में बुद्धि ज्ञानादि गुणों का भी पूर्णतया नाश मान लेना चाहिए। एक नैयायिक मत है और एक वैशेषिक मत है। नैयायिक और वैशेषिक दोनों मतों में माना है कि बुद्धि आदि गुणों के अभाव हो जाने से ही मोक्ष होता है। वो कहते हैं यदि किसी जीव को निर्वाण की प्राप्ति होती है तो बुद्धि आदि गुण का सर्वथा अभाव हो जाने को मोक्ष मानते हैं। तो उसी की ओर से प्रश्न किया है कि जीव में बुद्धि ज्ञान आदि गुणों का पूर्णतया नाश मान लेना चाहिए। तो आचार्य उत्तर दे रहे हैं, मति श्रुत आदि रूप क्षयोपम ज्ञानादि गुणों का तो अभाव हो जाता है। जैनाचार्य समंतबद्ध जी कहते हैं कि क्षयोपम जो गुण है, क्षयोपमिक गुण है, उनका तो अभाव हो जाता है, किंतु पूर्ण केवल ज्ञान का किसी जीव में अभाव होना संभव नहीं है, क्योंकि ज्ञान एक जीव का स्वाभाविक भाव है। ज्ञान की अनेक अवस्थाएं होती हैं, तो क्षयोपम अवस्था का तो अभाव होगा, लेकिन क्षयिक अवस्था जो एक बार प्रकट होती है पर उसका अभाव कभी होता नहीं है। स्वाभाविक एवं आगंतुक परिणाम क्या कहलाते हैं? एक प्रश्न खड़ा किया, स्वाभाविक और आगंतुक परिणाम क्या कहलाते हैं? तो आत्मा के दो प्रकार के परिणाम होते हैं। एक स्वाभाविक, जैसे ज्ञान जीव, ज्ञान दर्शन जीव का क्या है? स्वाभाविक। और आगंतुक वो कहलाते हैं जो राग द्वेष मोह आदि किसी निमित्त को लेकर के जीव के अंदर प्रकट हो रहे हैं, उनको आगंतुक भाव बोलते हैं। तो अनंत ज्ञान आदि गुण जीव के स्वाभाविक हैं और अज्ञान आदि राग द्वेष मोह आदि क्या है? आगंतुक हैं, आए हैं, मेहमान हैं। आगंतुक मतलब आए हुए। एक घर का बेटा होता है और एक बाहर के मेहमान आते हैं, तो घर का बेटा है वो स्वाभाविक है,
उसी प्रकार जो हमारे अंदर ज्ञान दर्शन सुख आदि हैं वो हमारे स्वाभाविक गुण हैं, और राग द्वेष मोह हैं ये आए हुए हैं, आए हैं और चले भी जाएंगे। आज हम अगली कारिका 5वीं कारिका लेंगे। उसके पहले कल 4थी कारिका का समापन होने के पहले एक पैरा रह गया था। पेज नंबर 75 है, आपने मीमांसा तत्व दीपिका में पेज नंबर 75, 75 नंबर का पेज। मेरी आवाज आ रही है क्या भैया जी? मेरी आवाज आ रही है? यहाँ तक हुआ था भैया जी। और पलट लें श्रीश भाई, और पेज पलटें। बस यहीं तक हुआ था भैया जी। श्रीश जी अगले पेज पर पहुंचे। जी अगले तक पहुंच जाता हूँ। पीछे नहीं, आगे बढ़ना, आगे। हमको पेज नंबर 75, जो शंका है, जिस प्रकार बुद्धि का नाश पर्याय रूप से ही होता है, द्रव्य रूप से नहीं। इसे पेज नंबर अलग है भैया जी, पेज नंबर अलग है यहाँ पर। ये कहना चाह रहे हैं क्या? उसी प्रकार अज्ञान आदि दोषों का नाश भी पर्याय रूप से होने के कारण दोष विशेष का नाश होने पर भी दोष सामान्य का सद्भाव बना ही रहेगा, ऐसी एक शंका है। पेज नंबर 75। ये रहा। हाँ ठीक है, सही है, यहाँ पर आइए। उत्तर, जिस प्रकार बुद्धि का नाश पर्याय रूप से ही होता है, द्रव्य रूप से नहीं, उसी प्रकार अज्ञान आदि दोषों का नाश भी पर्याय रूप से होने के कारण दोष विशेष का नाश होने पर भी दोष सामान्य का सद्भाव बना ही रहेगा। ये शंका रखी गई है, इसका उत्तर दिया जा रहा है। उत्तर, उक्त शंका ठीक नहीं है। अगले पेज पर पहुंच जाएं श्रीश भाई, अगला पेज। आत्मा में जो मल है वह आगंतुक है। पेज नंबर में अंतर है, क्योंकि सेकंड एडिशन में पेज नंबर 75 है और फर्स्ट एडिशन में पेज नंबर 72 है। बिल्कुल राइट। जिनके पास नई पुस्तक आपसी मीमांसा सेकंड एडिशन है, उसमें पेज नंबर 75 है, और जो आपको स्क्रीन पर दिखाई जा रही है आपसी मीमांसा पुस्तक फर्स्ट एडिशन का 72 पेज। आत्मा में जो मल है वह आगंतुक है। अभी बतलाया, जो किसी कारण विशेष से आता है वो आगंतुक कहलाता है, और नाश के कारणों के मिलने पर उसका पूर्ण नाश होना अवश्यम भावी है। जो आगंतुक कर्म है उनके जब नाश के कारण उपलब्ध होते हैं तो उनका पूर्ण अभाव हो जाता है। आत्मा का परिणाम दो प्रकार का, एक स्वाभाविक और आगंतुक। अनंत ज्ञान आदि जो आत्मा का स्वरूप है वह स्वाभाविक परिणाम है। तो ज्ञान दर्शन सुख वीर का जो चतुष्टय जीव का क्या है, स्वभाव है, तो अनादि है वो। और कर्म के उदय से होने वाला अज्ञान आदि आगंतुक परिणाम है। यह आगंतुक परिणाम आत्मा का विरोधी है, मतलब स्वाभाविक गुणों का वह आगंतुक परिणाम क्या है, विरोधी है। इसलिए जब नाश के कारण मिल जाते हैं तो उसका नाश अवश्य हो जाता है। जैसे प्रकाश और अंधकार, अंधकार क्या है, प्रकाश का विरोधी है, लेकिन जब अंधकार के नाश के कारण जब मिलते हैं प्रकाश आदि, तो फिर क्या हो जाता है, उसका नाश हो जाता है। सम्यक दर्शन आदि मिथ्या दर्शन आदि के विरोधी हैं। सम्यक दर्शन आत्मा के स्वाभाविक परिणाम हुए, मिथ्या दर्शन आगंतुक परिणाम। क्योंकि सम्यक दर्शन आदि का प्रकर्ष होने पर मिथ्या दर्शन आदि का अपकर्ष देखा जाता है। सम्यक दर्शन आदि की प्रकर्षता यानी उसका श्रेष्ठपना होने पर मिथ्या दर्शन आदि का अपकर्ष यानी उसका अभाव देखा जाता है। हेलो, हाँ कौन?
हाँ, अभी ये क्लास चल रही, स्वाध्याय हो रहा है श्रद्धाम से, अभी बाद में बात करेंगे। सम्यक दर्शन आदि का प्रकर्ष होने पर मिथ्या दर्शन आदि का अपकर्ष देखा जाता है। जब सम्यक दर्शन आदि का पूर्ण प्रकर्ष हो जाता है, प्रकर्ष आने प्रकट हो जाते हैं, जब सम्यक दर्शन आदि पूर्ण रूप से प्रकट हो जाते हैं तो मिथ्या दर्शन आदि का पूर्ण क्षय भी नियम से होता है। इसलिए ऐसा नहीं है कि एक दोष का क्षय होने पर भी दूसरा दोष बना रहता है, किंतु दोषों के विरोधी गुणों का प्रकर्ष होने पर दोषों का सर्वथा अभाव निश्चित रूप से हो जाता है। यहाँ पर ये बतला दिया, जब दोष के जो विरोधी गुण हैं, जब गुण प्रकट होते हैं तो दोषों का अभाव होता है, दोषों का अभाव होता है तो गुण प्रकट होते हैं, अंधकार का अभाव होता है तो प्रकाश का प्रकटीकरण होता है, और प्रकाश आता है तो अंधकार चला जाता है। अब अगली शंका है, ये ठीक है कि किसी आत्मा में दोष और आवरण का सर्वथा अभाव हो जाता है, किंतु उस आत्मा को देश काल और स्वभाव से विप्रकृष्ट का अर्थ होता है दूरवर्ती। विप्रकृष्ट शब्द यहाँ पर आया है, इसका मतलब है दूरवर्ती पदार्थों का प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाता है। ये बात समझ में नहीं आती। जिस चक्षु में कोई दोष नहीं है, चक्षु यानी नेत्र, जिस चक्षु में कोई दोष नहीं है वह देश काल और स्वभाव से विप्रकृष्ट पदार्थों को नहीं जान सकती। ग्रहण तथा मेघ के दूर होने पर सूर्य भी अपने योग वर्तन पदार्थों को ही प्रकाशित करता है, अर्थात सबकी लिमिट सीमा होती है। पदार्थों को कैसे जान सकता है, करने में मीमांसक को कोई आपत्ति नहीं है, किंतु धर्म का ज्ञान वेद द्वारा ही हो सकता है। वेद के अतिरिक्त किसी पुरुष में ऐसी शक्ति नहीं है कि वह धर्म का ज्ञान कर सके, अर्थात पुरुष सर्वज्ञ हो सकता है, धर्मज्ञ नहीं। यहाँ पर मीमांसक मत की ओर से प्रश्न रखा गया है। मीमांसक ये कहता है कि हम इस बात को जानने के लिए तैयार नहीं है कि कोई व्यक्ति विशेष सर्वज्ञ हो सकता है। वेद के द्वारा तो संपूर्ण पदार्थों का ज्ञान हो सकता है, और वेद को वो अपौरुषेय मानते हैं। वेद को किसी पुरस्कृत नहीं मानते हैं, स्वाभाविक मानते हैं। कहते वेदों के माध्यम से संपूर्ण पदार्थों का ज्ञान हो सकता है, लेकिन कोई व्यक्ति सर्वज्ञ नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता कि कुछ पदार्थ सूक्ष्म हैं, अंतरित हैं, दूरवर्ती हैं, ऐसे और स्वाभाविक हैं। इन पदार्थों का ज्ञान कोई व्यक्ति विशेष को नहीं हो सकता है, इसलिए यहाँ पर ऐसी बात कही गई है। इसके उत्तर में अब आचार्य समंतभद्र स्वामी जी 5वीं कारिका के माध्यम से इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। ये उत्थानिका के रूप में प्रश्न रखा गया है, इसके उत्तर में 5वीं कारिका आ रही है। देखेंगे कारिका नंबर 5, इस वाली पुस्तक में पेज नंबर 15, छोटी पुस्तक। तो यही कारिका 5 की उत्थानिका बतला है, दोष और आवरण रहित आत्मा भी धर्म आदि सूक्ष्म पदार्थों को कैसे जान सकता। उसने स्वीकार कर लिया था कि कोई आत्मा में दोष और आवरण का अभाव हो जाता है, किंतु वो सर्वज्ञ नहीं हो सकता। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए सर्वज्ञता की सिद्धि की जा रही है। सूक्ष्मांतरित दूरार्था, एक एक शब्द को पढ़ने पहले। सूक्ष्मांतरित दूरार्था, प्रत्यक्षा कस्यचिद यथा अनुमेयत्वतो ज्ञादि रीति सर्वज्ञ संस्थिति सूक्ष्मांतरित दूरार्था प्रत्यक्षा कश्चिद्यथा अनुमेयत्वतो ज्ञादे
ऋते सर्वज्ञ संस्थिते, ऋते सर्वज्ञ संस्थिते। सभी लोग पढ़ सकते हैं कारिका? पढ़ो, आप लोग पढ़ो। अब इसका अपन पदच्छेद करेंगे। सूक्ष्म, अंतरित, दूर, अर्था। अर्था तीनों के साथ लग जाएगा। अर्थाने पदार्था, पदार्थ सूक्ष्म भी हैं, अंतरित भी हैं और दूर अर्थाने दूरवर्ती हैं। प्रत्यक्षा कस्यचित् यथा, अनुमेयत्वतः, अग्नि आदि। ऐसा यहाँ पर आका लोप हो गया था, ये परा पदांति लोप मकारा। ओ के बाद यदि ह्रस्व आता है तो उसका लोप हो जाता है। तो अनुमेयत्व तो था और आगे अग्नि आदि था तो आका लोप किया है। वहां पर वो खंडाकार चिन्ह लगा दिया है, उसका मतलब है ह्रस्व आ। अनुमेयत्वता अग्नि आदि। यहाँ पर अग्नि में एकारांत शब्द था, आगे अस्वर्ण आ गया आ, तो ई का बना दिया या और आ उसमें मिल गया तो अग्नि आदि, अग्नि आदि ऐसा निकलेगा। इति विसर्ग का राख करके उसमें ई मिला दी है। अग्नि आदि इति सर्वज्ञ संस्थिति, ये सर्वज्ञ पने की सिद्धि कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं तो अभी देखते हैं अपन। सूक्ष्म यानी सूक्ष्म स्वभाव से जो सूक्ष्म पदार्थ हैं, जैसे अणु परमाणु वगैरह क्या है, स्वभाव से ही अत्यंत सूक्ष्म है। अंतरित, अंतरित का अर्थ है काल से दूरवर्ती, अर्थात जो बहुत पहले ऋषभनाथ भगवान हुए, महावीर भगवान हुए, हमसे क्या काल का अंतराल उसमें एक लंबा पड़ गया। तो काल से दूरवर्ती और एक देश से दूरवर्ती और एक स्वभाव से दूरवर्ती। स्वभाव से दूरवर्ती हो गए अणु परमाणु आदि और काल से दूरवर्ती हो गए राम रावण आदि और देश से दूरवर्ती हो गए सुमेरु पर्वत आदि। हमारे लिए तीन प्रकार के पदार्थ हो गए। अर्थाने पदार्थ, सूक्ष्म से लेना अणु परमाणु आदि, अंतरिक्ष से लेना काल से दूरवर्ती राम रावण आदि और दूर से लेना देश से दूरवर्ती विदेश क्षेत्र आदि अथवा सुमेरु पर्वत आदि क्षेत्र से। कालांतरित, क्षेत्रांतरित, देशांतरित देश से दूरवर्ती, कालांतरित काल से दूरवर्ती और स्वभावांतरित यानी स्वभाव से दूरवर्ती। सूक्ष्म कस्यचित् यानी किसी को, प्रत्यक्ष यानी प्रत्यक्ष होते हैं। हमारे लिए भले वो प्रत्यक्ष नहीं है लेकिन उनके लिए तो किसी ना किसी को प्रत्यक्ष होंगे। आज हमारे लिए यहाँ से सुमेरु पर्वत दिखाई नहीं दे रहा है, उसको हम सिर्फ अनुमान से जान रहे हैं, आगम ज्ञान से जान रहे हैं, लेकिन सुमेरु पर्वत के आसपास रहने वाले लोगों को तो उसका प्रत्यक्ष हो रहा है। आज हमारे लिए अमेरिका यहाँ से नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन अमेरिका देश में रहने वाले लोगों को तो उसका प्रत्यक्ष हो रहा है। आज मान लीजिए आचार्य विद्यासागर जी महाराज के दर्शन हमें नहीं हो रहे हैं पूना वालों को, लेकिन उन लोगों को तो दर्शन हो रहे हैं जहाँ उनका विहार हो रहा है। महाराष्ट्र प्रांत में जहाँ उनका विहार चल रहा है उनके लिए तो आचार्य श्री प्रत्यक्ष हैं, हमारे लिए तो क्या है, परोक्ष हैं। अभी तो ऐसे ही बतला रहे, सूक्ष्म अंतरित और दूरवर्ती जो पदार्थ हैं, अर्थाने पदार्थ हैं, कस्यचित् यानी किसी को, प्रत्यक्ष यानी प्रत्यक्ष ज्ञान के विषय होते हैं। क्यों? अनुमेयत्वता, क्योंकि उनको हम अनुमान से जानते हैं। हम अनुमान लगा करके जान रहे हैं, हम अनुमान से जिनको जान रहे हैं वही पदार्थ किसी को प्रत्यक्ष से जाने जाते हैं। अग्नि आदि, जैसे अग्नि आदि पदार्थ किसी को होते हैं, कोई उनको अनुमान से जानता है। जैसे कि मान लीजिए पिता पुत्र दोनों धुआं उड़ता दिखाई दे रहा है। बेटा पूछता है पिताजी ये क्या है? पिताजी कहते हैं बेटा ये धुआं दिखाई दे रहा है। धुआं क्या है, कैसा है? कहते हैं उस पर्वत पर अग्नि है। अग्नि तो दिखाई नहीं दे रही पिताजी। वो बेटा कहता है पिताजी अग्नि तो हमको दिखाई नहीं दे रही, धुआं तो दिखाई दे रहा है ना।
हाँ, धुआं तो दिखाई दे रहा है। फिर बतलाया जाता है कि जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है। जैसे कि हमारा रसोई घर महानस, आप रसोई घर में देखते हैं कि धुआं भी होता है, अग्नि भी होती है। एक पर्वत अग्नि वाला है, ये प्रतिज्ञा हुई, क्योंकि धूम वाला होने से ये हेतु हो गया। साधन, ये पर्वत अग्नि वाला है, इस पर्वत में अग्नि की सिद्धि करना ये हमारे लिए साध्य है। क्यों? धूमत्वात्, ये साधन बोल दिया, हेतु बोल दिया। जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि पाई जाती है, ये व्याप्ति बनाई। जैसे कि रसोई घर एक उदाहरण हो गया, दृष्टांत हो गया। अनुमान के 5 अवयव होते हैं, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन। इन सबको आगे अपन समझेंगे थोड़ी सरलता पूर्वक। तो बतलाया ये जा रहा है कि उस बेटे को धुआं दिख रहा है, धुआं को देख करके अग्नि का ज्ञान लगाया जा रहा है, अनुमान ज्ञान कहलाता है। लेकिन उस पर्वत में रहने वाला कोई व्यक्ति वहीं था जहां पर अग्नि जल रही थी, उसको अग्नि का प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है। और पर्वत से नीचे चलने वाले लोगों को धुआं देख करके जो अग्नि का ज्ञान है वो अनुमान ज्ञान है। इसी प्रकार अनुमेयत्वता ने अनुमान ज्ञान से जिस प्रकार अग्नि आदि की सिद्धि होती है, उसी प्रकार सर्वज्ञ संस्थिति, सर्वज्ञ के ज्ञान की भी सिद्धि हो रही है कि कोई ना कोई सूक्ष्म, अंतरित और दूरवर्ती पदार्थों को भी प्रत्यक्ष रूप से जानने वाला होगा ही। जैसे हम जिसको अनुमान ज्ञान से जान रहे हैं, उन्हीं पदार्थों को वो प्रत्यक्ष ज्ञान से जानते हैं। अब इस तत्व दीपिका की व्याख्या पढ़ते हैं 5वें नंबर की कारिका से। देश, काल और स्वभाव से विप्रकृष्ट पदार्थ किसी को प्रत्यक्ष होते हैं, क्योंकि उनको हम अनुमान से जानते हैं। जो पदार्थ अनुमान से जाने जाते हैं, कोई ना कोई उनको प्रत्यक्ष से भी जानता है। जो प्रत्यक्ष के विषय नहीं बनेंगे वो अनुमान के भी विषय नहीं बन सकते। जैसे पर्वत में अग्नि को दूरवर्ती पुरुष अनुमान से जानता है, किंतु पर्वत पर रहने वाला पुरुष उसी को प्रत्यक्ष से जानता है। मान लीजिए आप लोग श्रुत धाम आप लोगों ने देखा नहीं है, जितने लोग ग्रुप पर जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोगों ने अभी तक श्रुत धाम नहीं देखा। श्रुत धाम का जो भी हम वर्णन करेंगे, जो आप पुस्तक में इसका इंट्रोडक्शन परिचय पाएंगे, वो आपके लिए क्या है, परोक्ष है। कि यहाँ पर आदिनाथ भगवान की विशाल जिनमें में विराजमान है, समूह शरण मंदिर की रचना हो रही, इतना विशाल श्रुत भंडार है, ये सब अभी आपके लिए परोक्ष है। लेकिन हम जो यहाँ श्रुत धाम में रहने वाले लोगों के लिए तो क्या है, वो प्रत्यक्ष है। तो हमारे लिए उसका प्रत्यक्ष बोध हो रहा है, आपके लिए अनुमान से हो रहा है, हमारे वचनों से हो रहा है। इसी प्रकार धर्म आदि समस्त पदार्थों को जानने वाले सर्वज्ञ की सिद्धि होती है। जिनका स्वभाव इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता है, उनको हम सूक्ष्म कहते हैं। स्वभाव से विप्रकृष्ट जो परमाणु वगैरह हैं, इनको हम इंद्रिय ज्ञान से नहीं जानते। जैसे परमाणु आदि अतीत और अनागत कालवर्ती, भूतकाल और भविष्यत कालवर्ती पदार्थों को अंतरित कहते हैं, यानी काल से दूरवर्ती कहते हैं। जैसे राम रावण आदि, जिनका देश दूर है क्षेत्र से, उनको दूरार्थ अर्थात देश से विप्रकृष्ट कहते हैं। जैसे कि सुमेरु पर्वत आदि 3 प्रकार के पदार्थ हो गए। सूक्ष्म, अंतरित और दूरवर्ती पदार्थों का ज्ञान इंद्रियों से नहीं हो सकता, क्योंकि इंद्रियां केवल स्थूल यानी मोटे पदार्थों को, वर्तमान और निकटवर्ती पदार्थों को ही जानती हैं। हम अपनी इंद्रियों से स्थूल पदार्थों को ही जान पाते, सूक्ष्म को नहीं जान पाते। पुद्गल पदार्थों को ही जान पाते हैं इंद्रियों से, और पुद्गल पदार्थ में भी जो वर्तमान के हैं, भूतकाल के पदार्थों को हम चक्षु इंद्रिय आदि से नहीं जान पाते। भविष्यकालीन पदार्थों को भी हम विषय नहीं बना पाते, और निकटवर्ती अर्थ को जानते हैं। अतः हम लोग परमाणु आदि का ज्ञान अनुमान प्रमाण से करते। परमाणुओं की सत्ता है, यदि परमाणु ना होते तो घट आदि कार्य की उत्पत्ति कैसे हो सकती थी। स्कंध को देख करके ही हम परमाणु का क्या करते हैं, बोध करते। स्कंध अर्थात जो परमाणुओं का पिंड है उसको स्कंद बोला जाता है। परमाणुओं का जो समूह है उसको हम स्कंद बोलते हैं। उदाहरण के रूप में पानी की एक बिल्कुल छोटी बूंद
जो हमारे चक्षु इंद्रिय से नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन वो बूंद बूंद मिल करके क्या बन गया, एक गिलास पानी बन गया, तो वो एक समूह हो गया पिंड पिंड के रूप में। और जब पिंड बिखरेगा तो वही क्या हो जाएगा, जो स्कंद बिखर के फिर वो अणु परमाणु के रूप में हो जाता है। तो बतला दिया परमाणुओं की सत्ता है, यदि परमाणु ना होते तो घट आदि कार्यों की उत्पत्ति कैसे हो सकती है। इस प्रकार के अनुमान से परमाणु का ज्ञान किया जाता है। जिन पदार्थों का ज्ञान अल्पज्ञ प्राणी अनुमान से करते, अल्पज्ञानी अल्प ज्ञान के धारी, क्षय उपशम ज्ञान के धारी ही, उनको प्रत्यक्ष से जानने वाला भी कोई पुरुष अवश्य होना चाहिए। ऐसा नियम देखा जाता है कि जो पदार्थ अनुमान से जाने जाते हैं वे पदार्थ प्रत्यक्ष से भी जाने जाते हैं। जैसे दूरवर्ती पुरुष पर्वत में स्थित अग्नि को पर्वतोयम वह्निमान धूमत्वा, अयम पर्वतो, ए पर्वत, वह्निमान ने अग्नि वाला है। अग्नि का एक पर्यायवाची शब्द है वह्नि, वह्नि यानी अग्नि। ये पर्वत अग्नि वाला है। धूमवत्वात्, धूम वाला होने से, धूम माने धुआं और वह्नि यानी अग्नि। तो अयम पर्वतो वह्नि माने हो गई प्रतिज्ञा, धूमवत्वात् हो गया हेतु, हेतु को ही साधन बोलते हैं। इस पर्वत में अग्नि है क्योंकि वहां धूम का सद्भाव है। इस अनुमान से जानता है तो पर्वत पर रहने वाला दूसरा पुरुष उसी अग्नि को प्रत्यक्ष से जानता है। ऐसा नहीं है कि पर्वत में जिस अग्नि को दूरवर्ती पुरुष अनुमान से जानता है उसको प्रत्यक्ष से जानने वाला कोई ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता है। मान लो आज हमारे लिए तीर्थंकर क्या है, परोक्ष है, लेकिन विदेश क्षेत्र में अभी तीर्थंकरों का मौजूदगी है और विदेश क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए तो वो तीर्थंकर भगवान प्रत्यक्ष हैं, रोज उनकी दिव्य देशना सुन रहे हैं। हम तो यहाँ परोक्ष से सिर्फ उनकी पूजन कर रहे हैं, उनके प्रति भक्ति भाव रख रहे हैं हम अनुमान से, आगम ज्ञान से, लेकिन उनके लिए जो विदेश क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए वो प्रत्यक्ष है। तो जिस अग्नि को दूरवर्ती पुरुष अनुमान से जानता है उसको प्रत्यक्ष से जानने वाला कोई ना हो, ऐसी बात नहीं। यही बात परमाणु आदि के विषय में है। परमाणु हमारे लिए क्या है, वो परोक्ष है, लेकिन अवधि ज्ञान वालों के लिए वो परमाणु क्या है, प्रत्यक्ष। केवल ज्ञानियों के लिए प्रत्यक्ष है। सूक्ष्म अंतरित और दूरवर्ती पदार्थों को हम अनुमान से जानते हैं, अतः कोई ना कोई पुरुष ऐसा अवश्य होना चाहिए जो उन पदार्थों को प्रत्यक्ष से जानता हो। उन पदार्थों को साक्षात जानने वाला जो पुरुष है वही सर्वज्ञ है। बतला दिया सर्वज्ञ कौन है। हम भले अल्पज्ञ हों लेकिन कोई ना कोई सर्वज्ञ जरूर है। हम अनुमान ज्ञान से जान रहे हैं इसलिए हम अल्पज्ञ हैं, लेकिन जो प्रत्यक्ष ज्ञान से जान रहे हैं वो सब सर्वज्ञ हैं। इस प्रकार अनुमान प्रमाण से सर्वज्ञ की सिद्धि होती है। पहले मीमांसक ने कहा था कि सर्वज्ञ की सिद्धि करने वाला कोई प्रमाण नहीं है, किंतु सूक्ष्मांतरे दूरार्था कस्यचित् प्रत्यक्षा अनुमेयत्वात्, इस अनुमान से सर्वज्ञ की सिद्धि होने के कारण मीमांसक का उक्त कथन ठीक नहीं है। इतना ही विषय आज लिया गया है, इसके आगे कल चलेगा। तो यहाँ पर यही बतला दिया सर्वज्ञता की सिद्धि उन्होंने अनुमान से बतला दी और अग्नि के माध्यम से, कि अग्नि किसी के लिए परोक्ष है तो किसी के लिए प्रत्यक्ष है। उसी प्रकार सूक्ष्म अंतरित दूरवर्ती पदार्थ हमारे लिए परोक्ष हैं, किंतु किसी न किसी व्यक्ति विशेष को जिसका निरावरण ज्ञान हो चुका है उसके लिए तो वो प्रत्यक्ष होंगे ही। आज का विषय ये हुआ है। आप लोगों की आवाज यहाँ तक आ नहीं पा रही है। श्रीश भाई, अब ये मैटर जो स्क्रीन पर है उसको यहाँ से डिलीट करें और जो लोग श्रुताराधना करने वाले लोगों को सामने। हाँ ठीक। आज का चिंतन सूत्र दे रहे हैं। अभी जो आप्तमीमांसा तत्व दीपिका में जो तीसरे नंबर की कारिका में प्रोफेसर उदय चंद जी ने जो विषय छयों दर्शनों का लिया गया है, उस विषय को थोड़ा पढ़ते हैं तो बड़ा विस्तृत है। उसी विषय के आधार पर हमने कुछ नोट्स तैयार किए। तो आज तो हम सिर्फ आपको इशारा कर रहे हैं, कल हम उसके बारे में बताएंगे। एक षड दर्शन मीमांसा,
अलग से एक चैप्टर षड्दर्शन मीमांसा के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। नैयायिक मत के मूलभूत सिद्धांत क्या हैं, नैयायिक मत की मोक्ष के बारे में क्या अवधारणा है, वैशेषिक मत आदि की कुछ संक्षिप्त पॉइंट हम आपको लिखाएंगे, संक्षिप्त पॉइंट दे देंगे जिससे बेसिक नॉलेज आपको हो उन दर्शनों संबंधी। पूरी व्याख्या पढ़ने में थोड़ा नीरसपना भी आ रहा था और उसमें कोई चीज एकदम लोगों के पकड़ में नहीं आ पा रही थी, तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कल से, क्योंकि वक्ता का पूरा प्रयास रहता है कि श्रोता बंधा रहे, सुनने वाले को विषय नीरस ना लगे, तभी वक्ता और श्रोता का तारतम्य बन पाता है, उनका संबंध बन पाता है। नहीं हम यहाँ पर पढ़ते रहें और आप लोग वहां पर सुन करके लगता है कि ऊपर से जा रहा है, तो बात बनती नहीं है। इसलिए क्योंकि अन्य दर्शनों का हमें बिल्कुल भी बोध नहीं है। अब मान लो समवायी कारण, असमवायी कारण, निमित्त कारण। नैयायिक दर्शन में 3 कारण माने गए, एक समवायी कारण, असमवायी कारण, निमित्त कारण। अब वो समवायी कारण क्या है, असमवायी कारण क्या है, निमित्त कारण तो हम थोड़ा सुनते रहते, उपादान और निमित्त जो जैन दर्शन में होते हैं। तो कल हम इन मूलभूत सिद्धांतों को थोड़ा थोड़ा सा विवेचित करते रहेंगे। तो आज तो हम आपको चिंतन सूत्र दे रहे हैं, और चिंतन सूत्र में भी कुछ वो संस्कृत भाषा के ही न्याय ग्रंथों में जो आचार्यों ने बीच बीच में कुछ कारिकाएं अथवा कुछ उद्धरण वाक्य दिए हैं, उसी में से एक अष्टशती में एक उद्धरण वाक्य दिया है अकलंग देव ने, उसी में से हम आपको दे रहे हैं। पहले सुनिएगा, सुनने के बाद फिर उसको लिख लीजिएगा। तादृशी जायते, और याद करने लायक चीजें हैं। तादृशी जायते बुद्धिर, व्यवसायश्च तादृशा, फिर से बोल रहा हूं, तादृशी जायते बुद्धिर व्यवसायश्च तादृशा। लिख लिया आपने? तादृशी जायते बुद्धिर व्यवसायश्च तादृशा। एक बुद्धि और एक व्यवसाय यानी व्यापार, 2 चीजें, इसका भाव समझिएगा। तादृशी जायते बुद्धिर, कहते जिस प्रकार की बुद्धि होती है व्यापार भी उसी प्रकार का होता है। तादृशी जायते बुद्धिर व्यवसायश्च तादृशा। अरे भाई इसको उदाहरण से ये समझो, जिसके पास जिस चीज का आटा होता है रोटी वही बनती है। यदि ज्वारी का आटा है, ज्वार का आटा है तो भाकरी ही बनेगी, महाराष्ट्र वाले लोग जानते। और गेहूं के आटे से भाकरी नहीं बनती है, गेहूं के आटे से तो क्या बनती है, रोटी बनती है, चपाती बनती। तो तादृशी जायते बुद्धिर व्यवसायश्च तादृशा, जिसके पास जैसी बुद्धि होती है वैसा ही व्यापार होता है। वही जिसके पास जितनी पूंजी उतना व्यापार, जिसके पास थोड़ा पैसा है वो छोटा सा व्यापार करता है, जिसके पास बहुत पैसा है बड़ा व्यापार करता है, जिसके पास क्षयोक्षम कम है उसका बुद्धि का व्यापार उतना ही कम चलेगा। तो तादृशी जायते बुद्धिर व्यवसायश्च तादृशा। आप सब लोग न्याय ग्रंथ का व्यापार कर रहे हैं। न्याय ग्रंथ पढ़ने के लिए बुद्धि अल्प चाहिए कि थोड़ी तीक्ष्ण बुद्धि चाहिए? श्रीश भाई आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपका सिर्फ तालु ओष्ठ का परिस्पंद चल रहा है। आज क्या हुआ वो हमें नहीं मालूम, हम कुछ ज्यादा जानते नहीं इस विषय में, क्योंकि हमारी इस विषय में बुद्धि बहुत अल्प है। ये तो हम कभी सोचते नहीं थे कि ये सारा सिस्टम पर कभी ऐसा कुछ क्लास वगैरह चलाएंगे, लेकिन कुछ लोगों की एक विशेष प्रेरणा
और विशेष आग्रह को देखते हुए ये थोड़ा झगड़ा टंटा पला है। अब उसमें भी जब क्लास प्रारंभ कराने के लिए दूसरे बच्चों को बुलाते थे तो उनके आने जाने में शाम को आ जाते थे, लेकिन दोपहर में आना कठिन था। तो उन्हीं ने हमको थोड़ा सा सिखा दिया कि ऐसे ऑन कर लेना, ऐसे ऑफ कर देना। तो इस विषय में हम बिल्कुल अल्पज्ञ हैं, इस विषय में बिल्कुल अल्पज्ञ हैं, इसलिए मैनेज करना हमारे लिए बहुत कम होता है, इसलिए हम सिर्फ चालू ही कर पाते हैं अभी। तो इसलिए आप लोग इस विषय में पूर्णज्ञ हैं, आप लोग इस टेक्नोलॉजी के विषय में पूर्णज्ञ हैं, जो लोग इसका बहुत अच्छे से हैंडल कर लेते हैं। हम इस विषय में भी अल्पज्ञ हैं। तो तादृशी जायते बुद्धिर व्यवसायश्च तादृशा, जिसके पास जितनी बुद्धि है उतना ही व्यापार चलता है। इसी के साथ आज का स्वाध्याय पूर्ण होता है। बुद्धि समाधि परिणाम शुद्धि सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वसुदेव। द्वादशांगी जयवाणी माता। एक बार मैं क्लास को कट करने के बाद फिर से चालू करूंगा, तो श्रीश भाई बताएंगे कि आवाज फिर हमारे पास तक आ रही थी। कल की तैयारी अभी से कर लेते हैं, नहीं तो कल फिर समस्या आएगी।